हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। तो डिस्कस करेंगे आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव। इसका पार्ट वन हम ये लेके आ रहे हैं। इस सीरीज में हम अभी तक उत्तर प्रदेश परीक्षा में जो भी 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी, एटा। तो उत्तर प्रदेश में जो कछुआ अभ्यारण्य है वो वाराणसी में बनाया जा रहा है। इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रेत, टेरापिन और मछलियों की प्रजातियों का घर है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, अभी डिस्कस किया था। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य था, यह भी ठीक है। कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो यह कथन भी सत्य है, यानी इसमें तीनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसके बारे में फिर से आपको बताते हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है, यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। इसे 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य। ये फैक्ट भी आपको याद रखना, कब इसे घोषित किया गया? तो 1989 में। इसके अलावा यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है। ठीक है, और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रख लेने, फिर से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ये कब आया था? तो जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, जो कि 19 जनवरी को हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उत्तर प्रदेश के घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसमें राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है जो, वो घड़ियाल के संरक्षण के लिए काफी प्रसिद्ध है। और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य से आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि ये कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो 3 राज्यों में है ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी मुख्य रूप से इटावा, औरैया, इन जिलों में इसका विस्तार है। तो ये चंबल सेंचुरी, जो कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में इसका विस्तार है। और घड़ियाल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। यह राजस्थान, एमपी और यूपी की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट बॉक्स में कि भारत में घड़ियाल संरक्षण परियोजना कब चलाई गई थी। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गोंडा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो गोंडा सरयू नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन सी डी एक ही टाइप हो गया है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा। सरयू नदी के किनारे गोंडा स्थित है, और वहीं पर सरयू नदी के किनारे ही उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अच्छा, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, यह भी पता होना चाहिए। तो सरयू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और सरयू नदी के किनारे क्या स्थित है? भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम ऐसी नदी पर है, ऐसी नदी पर जिसका अर्थ चंद्रमा की चमक है? तो वो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चंद्रमा की चमक है यानी कि चंद्र प्रभा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हालांकि आप इसे कर सकते हैं। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। वो किस जिले में स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपको चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से याद रखने हैं। और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम चंद्रप्रभा क्यों रखा गया? क्योंकि ये चंद्रप्रभा नदी बहती है यहाँ पे एक छोटी सी, उसी के किनारे है ये। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने, चंद्रप्रभा नदी के किनारे है ये, और जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। क्वेश्चन नंबर 6 है,
किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को किस वर्ष वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो 1972 में 1972 में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। लेकिन आपको और भी फैक्ट याद होने चाहिए। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लक्ष्मीपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ये लक्ष्मीपुर खीरी में स्थित है और लक्ष्मीपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा लक्ष्मीपुर खीरी में एक नेशनल पार्क भी है, सबसे बड़ा जिला है ये। कौन सा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि लक्ष्मीपुर खीरी में ही स्थित है? उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको इससे याद रखने हैं। और नेशनल पार्क में मानव हस्तक्षेप पूर्ण रूप से वर्जित होता है। तो दुधवा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? लक्ष्मीपुर खीरी में। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो 1977 में। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया? 1972 में घोषित किया गया। यह किस जिले में स्थित है? लक्ष्मीपुर खीरी जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा लक्ष्मीपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? तो 1977 में से नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। लक्ष्मीपुर खीरी में थारू जनजाति का महाविद्यालय भी बन रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा लक्ष्मीपुर खीरी का ओडीओपी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ओडीओपी लक्ष्मीपुर खीरी का मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। तो लक्ष्मीपुर खीरी का ओडीओपी क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, अभी डिस्कस किया था। कहां स्थित है ये? लक्ष्मीपुर खीरी में। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इसका पुराना नाम भी आपको याद रखना है। भीमराव अंबेडकर का पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था बेंतीताल पक्षी विहार। ठीक है, क्योंकि पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो बेंतीताल पक्षी विहार इसका ये पुराना नाम है। इसके अलावा हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है ये, और ये किन किन जिलों में स्थित है? तो मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में फैला हुआ है। मुजफ्फरनगर, हापुड़, मेरठ, इन जिलों में ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीपुर खीरी में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। भीमराव अंबेडकर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था? तो बेंतीताल पक्षी विहार इसका पुराना नाम था। इसके अलावा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद आदि जिलों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में सबसे छोटा वन्यजीव विहार पटना पक्षी विहार हो जाएगा, पटना पंछी अभयारण्य हो जाएगा, जो कि एटा में स्थित है। इसके अलावा चंबल अभयारण्य कहां स्थित है? इटावा में स्थित है, और ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना, किन किन? यूपी, एमपी और राजस्थान। सुर सरोवर अभयारण्य कहां स्थित है? आगरा में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने हैं साथ के साथ कि कौन सा अभयारण्य कहां स्थित है, कहां स्थित नहीं है। और सोहेलवा अभयारण्य सभी को पता होना चाहिए, श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, सोहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहां स्थित है? श्रावस्ती और बलरामपुर। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, चंबल अभयारण्य इटावा में स्थित है। यह मुख्य रूप से 3 राज्यों में फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है, यह एटा में स्थित है। सुर सरोवर अभयारण्य यह आगरा में स्थित है। इसके अलावा सोहेलवा अभयारण्य श्रावस्ती और बलरामपुर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? तो गंगा डॉल्फिन का इसमें नाम पूछा गया है। तो गंगा डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, गंगा डॉल्फिन से ये भारत का क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेंटिस्टिका गैंगटिका, ये इसका बोटानिकल नाम है। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाने वाली जलीय जीव है। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। और ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
और इसे सुसु भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किसका एक हिस्सा है? ठीक है, तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है। तो किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, और ये दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा हो जाएगा क्योंकि लखीमपुर खीरी में ये स्थित है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। कार्बेट नेशनल पार्क सभी को पता है कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उन्नाव में, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। और नीलगिरी बायो रिजर्व ये दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी बायो रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के ट्राइन जंक्शन पर स्थित है नीलगिरी बायो रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपातीपन किस वृक्ष से संबंधित है? तो ये पलाश से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, यह पलाश से संबंधित है। इसके अलावा पलाश के वृक्ष के अलावा साल और अमलतास, ये कुछ वृक्ष हैं जो कि उत्तर प्रदेश के शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित हैं। ये तीनों वृक्ष पलाश, साल और अमलतास। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस विलुप्तप्राय प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सभी को पता है, घड़ियाल संरक्षण के लिए परियोजना चलाई गई है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य 3 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी, एमपी, राजस्थान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ये मुख्य रूप से इटावा, औरैया और आगरा के कुछ रीजन में ये फैला हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। ये है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में लॉयंस सफारी कहाँ स्थित है? तो लॉयंस सफारी ये सभी को पता है, ये मुलायम सिंह का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। तो ये इटावा में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के इटावा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हैं। और 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? एक तो है दुधवा टाइगर रिजर्व, सेकंड है इसमें पीलीभीत, और थर्ड है इसमें अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि बिजनौर में स्थित है। और फोर्थ जो कि अभी नया बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये चित्रकूट में स्थित है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। चारों टाइगर रिजर्व की लोकेशन भी पता होना चाहिए। दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। और ये उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में स्थित होगा। और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में स्थित है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में स्थित है। तो ये फैक्ट आपको टाइगर रिजर्व से पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन अभी 2021 में तो पूछा ही गया था। इसके अलावा 2025 की भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गैंडा, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के सफल पुनर्स्थापन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य हम डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। और ये कितने जिलों में तो काफी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अमरोहा, इन जिलों में इसका विस्तार है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य।
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें सही सुमेलित आपको बताना है। बखीरा वन्यजीव विहार उन्नाव जिले में स्थित है? नहीं, बखीरा वन्यजीव विहार संत कवि नगर में स्थित है। ओखला वन्यजीव विहार ललितपुर जिले में स्थित है? नहीं, ओखला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, इधर लिख देते हैं, ओखला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में। उसके अलावा ऑप्शन सी है सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई जिले में, तो ये इसमें करेक्ट लिखा है, सांडी वन्यजीव हरदोई जिले में स्थित है। इसके अलावा ऑप्शन डी है महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी क्या बस्ती में स्थित है? नहीं, यह ललितपुर में स्थित है, ललितपुर में स्थित है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्थित है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है, अगर सबसे पुराना अभ्यारण्य पूछा जाए पक्षी अभ्यारण्य तो कौन सा होगा? उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका जो 2015 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम बदलकर किया गया है, ये फैक्ट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करें, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य है। इसका नाम 2015 में चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य किया गया है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में, उनकी स्मृति में इसका नाम चेंज किया गया है 2015 में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कोत चील किसका प्राकृतिक आवास है? तो सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कहां स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा ये एक रामसर साइट भी है, आगरा में स्थित है, और एक रामसर स्थल भी है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है से संबंधित। तो ये सारस क्रेन और चित्रदार गिद्ध होता है, जो स्पॉटेड ईगल होता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट हैं कुछ जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा ये रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, अगर पूछा भी जाता है रामसर स्थल इसे कब घोषित किया गया था, तो 2020 में। ठीक है, 2020 में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया था। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।